जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। होता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। तो गाइज, ये होने जा रही है फर्स्ट टाइम इन माय चैनल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे डीएम्स फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स जब से मैंने अपनी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज की वीडियो डाली है। वो मेरे आई बटन पे भी आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो जब से वो मैंने डाला है मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि सर एचएम में आगे क्या है, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, करियर ऑप्शंस क्या है। तो इन सब के आंसर देने मैं फाइनली आज आ गया हूँ। तो इसको मैंने 6 सेक्शन में डिस्कवर किया है, इस पूरे टॉपिक को। सो नंबर ऑफ थिंग्स आएंगी, मैं उसको इलेबोरेट करता हूँ। इसके लिए मैंने एक पीपीटी बना रखी है, वो पीपीटी भी साइड बाय साइड चलती रहेगी। बाय द टाइम मैं अपने हिसाब से भी बताता रहूँगा कि किस में क्या है, मैंने क्यों लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 इज ऑल अबाउट व्हाट इज होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट होता क्या है? तो होटल मैनेजमेंट is all about running the operations of the hotel, resort, restaurant and other hospitality businesses. So guys, hotel management is not anything like कि भाई सिर्फ क्लीनिंग होती है, वेटर का काम होता है, किचन का काम होता है, रिसेप्ट नहीं, बहुत चीज़ें इसमें होती है। इसमें मेन होता है कि आपको एक ऑपरेशन संभालना पड़ता है, चाहे वो रिजॉर्ट का होता है, चाहे वो रेस्टोरेंट का होता है, चाहे वो किसी भी अदर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आता है। उन सब के ऑपरेशन को संभालना इज ऑल अबाउट अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, व्हाट ही अंडरस्टैंड इन द स्टडी ईयर्स फ्रॉम द कॉलेज और द इंस्टीट्यूट। तो ये होता है। अब इसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे होंगे तब भी आपको पता लगेगा। सो इसमें होता है, नंबर 1 इज फ्रंट ऑफिस, नंबर 2 इज फूड एंड बेवरेजेस विच इज़ एन F&B, नंबर 3 इज हाउसकीपिंग, Number 4 is kitchen or food production. Number 5 is event planner. Number 6 is marketing. And there are many more entrepreneurships and many more things. So उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। जब आप स्टडी कर रहे होंगे तब आपको समझ आ जाएगा एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर वे। सो अभी मैं इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, और 2025 के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज, ये ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इट्स नॉट अ स्मॉल इंडस्ट्री। आज के टाइम पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। So if you guys want to pursue, you may can, after looking out the videos मैं पूरा बताऊंगा, उसके बाद you can think and you can have your conversation with your parents कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो let's go to the second point, why hotel management is good in 2025। So guys, 2025 में होटल मैनेजमेंट करना क्यों अच्छा है ये जानते हैं। तो सी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है, इंक्लूडिंग AI ऑल्सो। पर्सनलाइज टच होता है, वो बहुत लाइक पर्सन टू पर्सन टच इज समथिंग जो AI नहीं दे सकता, इसलिए इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो इसकी जो डिमांड है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इंडिया में है। इंडिया में वो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, सैलरी इज़ लेस एज अकॉर्डिंग टू दी फॉरेन कंट्रीज़। जिस जैसे आप UAE में आप कर सकते हो, सिंगापुर है, कनाडा है, यूरोप है, इन सब में बहुत हाई डिमांड है फॉर द हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो आप करना चाहते हो तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी कर सकते हो और वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री। सो इसमें डाइवर्स रोल होता है, फ्रॉम इवेंट मैनेजमेंट टू ट्रैवल एंड टूरिज्म। इसमें आप इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट लाइक जो करंटली अभी मैं कर रहा हूँ, द फ्रीलांसिंग थिंग, जिसमें मैं हॉस्पिटैलिटी संभालता हूँ, कोई भी इवेंट जैसे वेडिंग इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट और एनी अदर इवेंट। सो देयर आर मल्टीपल इवेंट्स, वो भी आप कर सकते हो। ट्रैवल एंड टूरिज्म आज की डेट में यू ऑल गाइस नो कितना बहुत लार्ज स्केल में है। तो हाँ, ये भी एक रोल है। हाई ग्रोथ इन लग्जरी एंड इको टूरिज्म। तो गाइस, इसमें बहुत हाई ग्रोथ है। आप अगर करना चाहो, इट्स जस्ट यार यू नीड टू गिव टाइम। अगर आपने टाइम दिया, अगर आपने अच्छे से करा, तो आप इसमें बहुत लंबा खींच सकते हो। Entrepreneurship opportunities, so you can start your own cafe, your cloud kitchen, or banquet hall, hotels also, banquet halls, so you can do that also। आज के टाइम पे क्लाउड किचन इज सो मच इन ट्रेंड, कैफेज आर इन ट्रेंड, बैंक्वेट हॉल आर इन ट्रेंड। तो यू कैन डू ऑल्सो इफ यू हैव अ गुड कैपिटल, तो ये भी कर सकते हो। बट यू कैन डू फर्स्ट जॉब, अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्रॉम बॉटम टू दी टॉप लेवल, हर एक चीज़ समझ जाओ, उसके बाद तुम कर लो तो ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। सो सेक्शन 3 इज अबाउट
करियर ऑप्शन आफ्टर होटल मैनेजमेंट। तो आपने एक बार होटल मैनेजमेंट कर ली, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं, तो वो बताता हूँ लाइक अकॉर्डिंग टू 2025 के हिसाब से। So number one goes to hotel operation manager. Number two, food and beverages manager. Number three, food front office executive. Number four, chef and kitchen executive. Number five, event planner or banquet manager. Number six, cruise line hospitality staff. Number seven, hospitality marketing manager. Number eight, travel and tourism consultant. Number nine, resort manager. Number 10, bar manager and mixologist. So yeah, these are some of the last one, last but not the least, होटल रेवेन्यू एंड सप्लाई चेन मैनेजर। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इनसे भी और ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये तो मैंने कुछ बताया है, 10-11 है, बट इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस है जो आप परस्यू कर सकते हो आफ्टर होटल मैनेजमेंट। सो जितने भी ये मैनेजर वाले हैं, इनका एक प्रोग्राम होता है जो हर एक ब्रांड अपने हिसाब से करता है, तो वो हमें क्रैक करना पड़ता है। जैसे मैंने एमटी क्रैक कर रखा था, तो मैंने उसमें काम किया। आई वर्क 1.5 year इन मैकडोनल्ड्स एज अ असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। सो या मैंने काम किया हुआ है इन गुड़गांव ओनली। तो ये सारे तो हो गए जो आप आफ्टर होटल मैनेजमेंट परस्यू कर सकते हो, क्योंकि आपके कॉलेज में भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं टू लाइक हायरिंग, कॉलेज प्लेसमेंट भी होती हैं, तो वो भी होती हैं, तो वो भी चीज़ अच्छी है, वहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से अपना कुछ अलग स्पेशलाइजेशन करना है तो वो कर सकते हो। तो लेट्स कम टू दी सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज़ अबाउट कोर्सेज एंड कॉलेजेस। सो मैंने इसको बहुत छोटा कवर किया है बिकॉज इसमें बहुत लार्ज स्केल में है, तो एक छोटी समरी टाइप बनाई मैंने। तो आप इसमें कोर्स में क्या कर सकते हो, यू कैन डू BHM। BHM इज़ बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। यू कैन डू डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। यू कैन डू MBA इन हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म। तो ये 3 चीज़ आती है इसमें। BSc भी होता है, बैचलर्स इन साइंस कम्युनिकेशन, बहुत चीज़ें और आती है, टूरिज्म इसमें आ जाता है, BTS आता है, बैचलर्स इन टूरिज्म स्टडीज़। सो या सो और भी बहुत चीज़ें आती है, बट हाँ जो बेसिक चीज़ें आती है वो ये है। आप बैचलर्स कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो, आप बैचलर्स के बाद अपना MBA कर सकते हो इन अ स्पेशलाइज थिंग। तो हाँ, आप ये चीज़ भी कर सकते हो। एज वेल एज अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो मैंने कुछ कॉलेजेस को सॉर्ट किया है। नंबर 1 इज़ IHM पूसा विच इज़ इन दिल्ली। तो हाँ, दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज एंड वो नंबर 1 कॉलेज है देखा जाए तो। पूसा जो है सबने सुना होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिसर्च किया तो। नंबर 2 इज़ IHM मुंबई। नंबर 3 ओब्रोए स्टेप प्रोग्राम, दैट इज़ वन थिंग जो इट्स नॉट अबाउट इन इंस्टीट्यूट, बट उनका एक प्रोग्राम है जो ओब्रोज अपना पर्सनल चलाते हैं, जो डायरेक्टली आप हायर कर सकते हो आफ्टर गिविंग एन इंटरव्यू, वो डायरेक्टली हायर भी कर सकते हैं आपको। एंड नंबर 4 आई लाइक IIHM, इट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जहाँ से मैंने किया था फ्रॉम दिल्ली। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट WGSHA मणिपाल, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी सेक्शन 5 which is the skills that you need. So let's talk about that. So number 1 is communication and soft skills. सो इस इंडस्ट्री में अगर आपको वर्क करना है तो यू नीड अ गुड कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज यहाँ पे सारा जो चीज़ होती है, जो भी कम्युनिकेशन, दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम हेयर, नॉट फ्रॉम हेयर, नॉट फ्रॉम हेयर, इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम हेयर। तो हाँ, यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन। इन कॉलेज में आप जब पढ़ भी रहे होंगे, अगर आप परस्यू करना चाह रहे हो तो पढ़ रहे होंगे, तब भी आपको सिखाएंगे कि आप क्या चीज़ कैसे हिसाब से क्या बोल सकते हो। तो हाँ, these are the things. Number 2 is customer service excellence. So हाँ, बिकॉज अगर आप कस्टमर से डील नहीं कर पाओगे तो उनकी क्वायरीज कैसे सॉर्ट कर पाओगे। नंबर 3 इज़ टेक्नोलॉजी। सो नंबर लाइक होटल का जो सॉफ्टवेयर होता है, POS होता है, AI टूल्स होता है। POS इज़ ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ सेल। तो जो सिस्टम होता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप जो उनके काम है वो कैसे कर पाओगे। सो नंबर 4 इज़ क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आप में ये होना चाहिए, क्रिएटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड उसको किस कोई दिक्कत आ रही है तो किस बेटर वे से हम कर सकते हैं, सो दैट वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए एंड जो गेस्ट है हमारे सामने उसको अच्छा भी लगे। तो वो एक चीज़ होती है।
नंबर 5 इज़ कल्चरल अवेयरनेस। सो कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको हर एक कल्चर के बारे में सम हाउ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेशन, ग्रूमिंग इज मस्ट गाइस। ग्रूमिंग अगर आप इसमें इंडस्ट्री में घुस रहे हो तो गाइस लड़के लोग देख रहे हैं, अगर आप बीएड वाले तो गाइस ये तो भूल जाओ, ये नहीं होने वाली है। इसको एकदम क्लीन शेव आपको डेली शेव करना पड़ेगा। मतलब जब हम जाते थे कॉलेज तो कॉलेज में कैसे चेक करते थे, कॉलेज में एक टिश्यू लेते थे, टिश्यू से ऐसे रिवर्स में चेक करते थे। अगर वो टिश्यू में ऐसे करते हो आवाज़ आ रही है, इट मीन्स आपने शेव ढंग से नहीं किया हुआ। सो यू नीड टू शेव फ्रॉम दी अपवर्ड टू डाउन एंड फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, रिवर्स भी करना पड़ जाता था कभी कभी तो। सो हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। गर्ल्स अगर आप देख रहे हो तो गर्ल्स ग्रूमिंग प्रॉपर रखनी पड़ेगी। बाल हमेशा बन होना चाहिए, टाई होना चाहिए हमेशा अच्छे से, यूनिफॉर्म पर्टिकुलर नीट एंड क्लीन। नो jewelries, you can't wear any jewelry also. If you are married then you can wear your a single ring, but यहाँ कुछ नहीं, कड़ा भी नहीं, कुछ अलाउड नहीं हो सकता है। कल्चरल अगर आप सरदार हो तो यू कैन डू वन थिंग कि आप शर्ट के अंदर रख सकते हो, बट हाँ ओपनली आप शो नहीं कर सकते। बहुत मेजर चीज़ें होती है, प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, सो ये भी बहुत बड़ी चीज़ आती है। And last but not the least, the final tip that I can give you to is भाई, hotel management is not about it just a career guys, it's a lifestyle। मतलब आप अभी जो लाइफ जी रहे हो और आप जब एचएम कर रहे होंगे तब जो लाइफ होगी दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। यू हैव टू बी पंक्चुअल, you have to be on time, everything, you have to be presentable, you have to be showcase yourself, that is all about the showcase, how you showcase yourself। आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी गाइस। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके लिए इंडस्ट्री नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, बिकॉज इसमें आपको अपने कम्युनिकेशन बनाने पड़ते हैं, अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं, बातें करनी पड़ती है लोगों से। इफ़ यू गाइस आर इंट्रोवर्ट मत ट्राई करो, मैं सीधा कह रहा हूँ मत ट्राई करो इंट्रोवर्ट हो तो। एक्सट्रोवर्ट हो अगर आपको एक्सप्लोर करना है, नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है एंड स्पेशलाइज अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तभी आप करो। ऐसे करोगे कोई मतलब नहीं है, आप अपना 2-3 साल जो भी है बर्बाद करोगे। क्लियर कट बात बोलूँगा, 2-3 साल बर्बाद करोगे। मेरा करने का ये रीज़न था कि भाई मुझे जो मेरे घर पे जितनी भी लाइन्स है, CA, CS, MBA, दिस दैट दैट, तो मुझे एक अलग करनी थी, तो इसलिए मैंने किया। दैट वाज माय रीज़न, तो वो मैंने किया। बट अगर आपके में ऐसा कोई है जो इस लाइन का है तो दैट पर्सन कैन गाइड यू प्रीटी वेल। अगर वो ज़्यादा मेरे से सीनियर है तो ऑब्वियसली मेरे से अच्छे से आपको बता पाएगा। सो या ये सब हो गए एंड दीज आर द 6 सेक्शन जो मैं इसमें कवर करना चाहता था। थैंक यू सो मच गाइस अगर आपने ये वीडियो देखी एंड अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए रिगार्डिंग द होटल मैनेजमेंट, रिगार्डिंग माई जॉब करियर, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए एंड दिस इज़ फॉर नाउ। Thank you so much guys for watching this video. So hit the like button, comment in the comment box what is the best part that you like the video, yes, no, whatsoever, but guys comment करो यार, अच्छा लगता है हमको, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट करो, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ आपके पास आ जाए। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना गाइस मत भूलना। कुछ भी डीएम्स आप करोगे पर्सनली जाके भी आपसे बात कर लूँगा, आपको कुछ चीज़ समझनी होगी वो मैं आपको समझा दूँगा, इसमें कोई इशू नहीं है। फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स से मेरे पास बहुत सारे आए हैं, बहुत सारी मदर्स का भी आया है दैट मेरे बेटे को एचएम करना है, उसका इसमें इंटरेस्ट है तो उसका क्या कर सकते हैं। मैंने लाइक 2-2 घंटे तक बात करी है कि हाँ आंटी ऐसे इसको ऐसे कर सकते हो, उसमें ऐसे कर सकते हो, आप ये कॉलेज जा सकते हो इससे। तो हाँ, यू कैन टेक गाइड फ्रॉम मी एज अ सीनियर व्हाट्सएवर, जो भी समझते हो, दोस्त वगैरह का स्टिल
चिल आउट करके बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज़ फॉर नाउ for this video. Thank you so much guys for liking this video and for viewing. So this is it for this video. Next video में आपको बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं. So thank you so much and bye bye.